नमस्कार दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियो में प्रोस्टेट कैंसर में कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि पीएसए क्या होता है। आज हम इस वीडियो में पीएसए के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पीएसए क्या होता है। पीएसए एक प्रोटीन सिक्रेशन है जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट सीमन में चला जाता है और कुछ पार्ट ब्लड में आ जाता है। पीएसए टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें पीएसए के लेवल का पता करते हैं। ये आपकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के बारे में बताता है, इंक्लूडिंग द प्रोस्टेट कैंसर। पीएसए का एक स्मॉल अमाउंट ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है और इसका लेवल आपकी उम्र के साथ, जैसे कि आपका प्रोस्टेट बढ़ता है। अब बात करते हैं पीएसए का बेनिफिट क्या है। पीएसए का बेनिफिट है कि जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली स्टेज में पता कर सके और उसका ट्रीटमेंट इजी और कंप्लीट हो सके, जिससे कि आप क्योर हो सके। परंतु पीएसए अदर कंडीशन में भी बढ़ता है, जैसे कि नॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फेक्शन, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। बट इस बेनिफिट्स के अलावा पीएसए के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, क्योंकि पीएसए में इंक्रीज इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी आपका जब यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है तो पीएसए लेवल बढ़ जाता है, परंतु यह लेवल नॉर्मली 1.5 महीने में वापस नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इजैकुलेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी या कुछ एक्सरसाइज जैसे कि साइकिलिंग से भी पीएसए इंक्रीज होता है। जब हम पीएसए टेस्ट करवाते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप इन एक्टिविटीज को 48 आवर प्रायर नहीं करें। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कि हम आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें भी पीएसए लेवल थोड़ा बढ़ सकता है और प्रोस्टेट बायोप्सी के बाद में तो पीएसए लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट सर्टेन कंडीशन है, लाइक कुछ कीमोथेरेपी और कुछ दवाइयां हैं जो प्रोस्टेट को छुटाने के लिए हम देते हैं। यह 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ड्यूट्रास्टाइड और फिनेस्ट्राइड, ये आपके पीएसए के लेवल को कम कर देती है और ओबेसिटी भी आपके पीएसए को लेवल को कम कर देती है। फ्रेंड्स, इन सब चीजों के अफेक्शन की वजह से जो पीएसए के लेवल को अफेक्ट करती है, उसके लिए पीएसए टेस्ट इज सफिशिएंट नहीं होता है। इसके लिए हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और कुछ केसेस में एमआरआई और प्रोस्टेट भी करवाते हैं। अब बात करते हैं पीएसए का नॉर्मल रेंज कितना होता है या पीएसए टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है। नॉर्मली जनरली लेस देन 4 नैनोग्राम पर ml लेवल पीएसए का नॉर्मल लेवल होता है, परंतु अगर पीएसए का लेवल मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml है तो ये सीए प्रोस्टेट हो सकता है। इसके लिए हम बायोप्सी रिकमेंड करते हैं। अगर पीएसए का लेवल 4 से 10 नैनोग्राम पर ml है तो हम पीएसए को रिपीट करते हैं आफ्टर 1 मंथ और अदर वेरिएशन ऑफ पीएसए टेस्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ टेस्ट क्या होते हैं, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पीएसए टेस्ट करने का हमारा इंडिकेशन है, वो मकसद है कि हम पीएसए का एक्यूरेसी प्रोस्टेट कैंसर के साथ सेट कर सके। इसमें प्रथम है पीएसए वेलोसिटी। जैसे आपका टाइम जाता है वैसे पीएसए के लेवल में चेंज आता है। अगर ये पीएसए का लेवल रैपिडली इंक्रीज करता है तो ये प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करता है, और अगर आप प्रोस्टेट कैंसर से डायग्नोज्ड है तो ये एग्रेसिव फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट कैंसर को बताता है। और पीएसए डबलिंग टाइम लेस देन 11 मंथ है तो आपके हायर चांस हैं कि आपकी बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड कर चुका है। सेकंड है फ्री पीएसए टू टोटल पीएसए रेशियो, यानी परसेंटेज ऑफ फ्री पीएसए टू टोटल पीएसए। पीएसए ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है, वो कुछ 2 फॉर्म में सर्कुलेट होता है। फर्स्ट फॉर्म होता है फ्री फॉर्म, सेकंड होता है वो ब्लड के कुछ प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाता है। अगर आपका ये फ्री पीएसए परसेंटेज कम है तो आपका प्रोस्टेट कैंसर का चांस ज्यादा है। इन केसेस ऑफ प्रोस्टेट फ्री परसेंटेज ऑफ फ्री पीएसए लेस देन 18% है तो हम आपको प्रोस्टेट बायोप्सी रिकमेंड करते हैं। और आपका फ्री पीएसए परसेंटेज 18% से ज्यादा है तो हम आपको क्लोज फॉलोअप में रखते हैं। लेकिन ये फ्री पीएसए टेस्ट हम उन्हीं पेशेंटों में करवाते हैं जिनका टोटल पीएसए 4 to 10 नैनोग्राम पर ml है। अब बात करते हैं पीएसए डेंसिटी के बारे में। पीएसए डेंसिटी पीएसए का लेवल पर ग्राम और ml ऑफ प्रोस्टेट वॉल्यूम से निकालते हैं। अगर आपका ये प्रोस्टेट वॉल्यूम है हम
ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी से जानते हैं या MRI के थ्रू जानते हैं। अगर आपका PSA डेंसिटी हायर है तो आपका प्रोस्टेट कैंसर का चांस ज्यादा होता है। चलिए अब बात करते हैं PSA टेस्ट के इंडिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम PSA टेस्ट करवाते हैं एज ए स्क्रीनिंग ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो हम PSA की स्क्रीनिंग करवाते हैं। अगर आपकी फैमिली में अगर प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो हम 40 साल के बाद से ही PSA टेस्ट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड इंडिकेशन ऑफ PSA टेस्ट इज अगर हम आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं उसके अंदर आपका सस्पिशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर होता है। थर्ड इंडिकेशन, एक पेशेंट के अंदर आप ऑलरेडी डायग्नोज केस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है, ऐसे में PSA टेस्ट को हम लोग उसकी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस कैसी है उसको जानने के लिए भी करवाते हैं टाइम टू टाइम। इन रेडिकल प्रोस्टेक्टमी मतलब सर्जरी के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे लेवल में PSA लेवल बिल्कुल अनडिटेक्टेबल लेवल पे चला जाता है लगभग 1.5 से 2 महीने में। अगर हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी नहीं कर रहे हैं, कुछ पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देते हैं फॉर प्रोस्टेट कैंसर, ऐसे में PSA लेवल को कम होने में मंथ्स टू ईयर्स भी लग जाते हैं। अगर किसी पेशेंट का हम सिस्टमिक थेरेपी जो हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं, जैसा कि आप मेरे प्रीवियस प्रोस्टेट कैंसर वीडियो में देख चुके हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉड्यूलिटी फॉर प्रोस्टेट कैंसर, अगर हम हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं तो आपका ये PSA लेवल लेस देन 0.5 नैनोग्राम पर ml 1.5 से 2 महीने में चला जाता है। इन केसेस में हम सीरम टेस्टोस्टेरोन की जांच भी करवाते हैं। और फोर्थ इंडिकेशन ऑफ PSA टेस्ट टू चेक फॉर रिकरिंग ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है और आपका PSA लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया है, ये पहला साइन है आपका रिकरेंस का, क्योंकि ये बायोकेमिकल जो रिकरेंस होता है PSA राइजिंग का, ये आपके साइन और सिम्टम के बहुत महीनों और कभी कभी तो ईयर्स के पहले ही चला आता है, ताकि आपका हम लोग प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट कर सकें। PSA लेवल राइज करना स्टार्ट किया है आफ्टर प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट, तो हम उसको अर्ली सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी और थर्ड लाइन थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी भी कुछ रिसर्चेस गोइंग ऑन है कि PSA का जो टेस्ट है वो आपका हेल्प कर सके बिटवीन द प्रोस्टेट कैंसर और बिनाइन कंडीशंस। ये रिसर्च टेस्ट हैं ProPSA, IsoPSA एंड PSA इन कॉम्बिनेशन विद अदर प्रोटीन बायोमार्कर ऑफ द ब्लड। मैं आशा करता हूं आप लोगों को PSA टेस्ट की ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होंगी। मुझे पता है प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस होते हैं तो आप बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं और बहुत वरी करते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप PSA के लेवल के बारे में जान सकें कि कब PSA कितना हो तो हमको प्रोस्टेट बायोप्सी करके आपको डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं और आप इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।